बारे में अब तक कोई भी न्यूज बाहर नहीं आई है। अब विक्टिम की बॉडी 7:30 बजे सेमिनार हॉल में मिली, लेकिन उनके पेरेंट्स को कब इन्फॉर्म किया गया? इसके 3 घंटे बाद सुबह के 10:30 बजे। और इसके बाद भी जब पेरेंट्स वहां पे पहुंचे तो उन्हें सेमिनार हॉल के बाहर 3 घंटे तक वेट कराया गया। उन्हें अपने बेटी की बॉडी को एक बार देखने तक नहीं दिया गया। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा। उनके पेरेंट्स रोते रहे, एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते रहे कि उन्हें अपनी बेटी को एक बार देखने दो, बट उनकी बिल्कुल नहीं सुनी गई। ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे बाद जब फाइनली पेरेंट्स अंदर गए तो उनकी बेटी की ऐसी हालत थी जिस हालत में कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को नहीं देख सकता है। उनके शरीर पर कपड़े नहीं थे, चश्मा पूरी तरह से टूटा हुआ था, पूरी बॉडी पर इंजरी मार्क्स थे। शी वाज ब्लीडिंग फ्रॉम हर आईज, माउथ एंड हर प्राइवेट पार्ट्स। डेड बॉडी ऑफ द गर्ल, जिसके मुंह में खून था, बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। मतलब बॉडी की कंडीशन ऐसी थी कि उसे देखकर कोई भी एक बार में बता सकता है कि ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर एंड रेप केस है। लेकिन शायद हॉस्पिटल को ये सब नहीं दिख रहा था। हॉस्पिटल तो इस केस को एक सुसाइड केस बोलकर रातों रात रफा दफा करना चाहता था। और इसीलिए यही कहानी का पहला लूपहोल है और मेरा पहला सवाल भी कि एक क्लियर कट रेप और मर्डर केस को हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने सुसाइड क्यों डिक्लेयर किया। दूसरी बात, आखिर क्यों उनके पेरेंट्स को 3 घंटों तक वेट कराया गया, बॉडी तक नहीं दिखाई गई? क्या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन किसी को बचा रही थी या फिर अंदर एविडेंस की टैंपरिंग हो रही थी? तीसरी और इस सबसे भी ज्यादा शर्मनाक बात, उस कॉलेज के प्रिंसिपल ने बिना कोई ऑटोप्सी किए, बिना कोई प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन किए डायरेक्टली जजमेंट पास कर दिया कि उस डॉक्टर को साइकोसिस नाम की एक मेंटल इलनेस थी और इसीलिए उन्होंने सुसाइड किया। आखिर ऐसे क्यों? प्रिंसिपल को इतने जल्दी एक वर्डिक्ट